स्वस्थ जीवन की मनोकामना हम में से हर कोई करता है, पर सच बताइए हम में से कितने लोग इसे जी पाते हैं। हमारे पूर्वजों की आयु 80 से 100 साल हुआ करती थी और उनमें से कई सारे ऐसे लोग होते थे कि जो 100 साल के बाद भी उन्हें जब भी मौत आती थी तो वो प्राकृतिक तरीके से आती थी, ना कि किसी बीमारी की वजह से। पर आज की सच्चाई ये है कि लोगों की 25 साल की आयु में हार्ट अटैक से मौत हो रही है। मधुमेह, उच्च रक्तदाब तो आम बीमारियां बन चुकी है। आधुनिक जीवन में मनुष्य की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है, जिसका सीधा असर हमारे सेहत पर हो रहा है। बदलती जीवन शैली, वातावरण में बढ़ता प्रदूषण और बढ़ती ज़रूरतों की वजह से आने वाला तनाव, इसकी वजह से मनुष्य विभिन्न शारीरिक और मानसिक व्याधियों का शिकार हो रहा है। खाने पीने की गलत आदतें, कसरत का अभाव, अधूरी नींद, मानसिक तनाव, रिश्तों में आती दूरियां, इन सब का असर मनुष्य के तन, मन, बुद्धि और बर्ताव पर होने लगा है, जिसकी वजह से आज हम DH2 मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और ओबेसिटी जैसी बीमारियों का सामना बहुत ही यंग एज से कर रहे हैं। तो क्या हम पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं? द आंसर इज यस। रीच अथर सॉल्यूशंस आपको सिखाएगा कि इसे कैसे सत्य में लाया जा सकता है। Join us on our health journey with Life Mantra. Life Mantra ये एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके ज़रिए रोज़ाना हम आपको बताएंगे उन सारी चीज़ों के बारे में जो परंपरा से हमारे पास आई है। कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे सारे अल्टरनेटिव थेरेपीज में दी गई है। लाइफ मंत्रा इज अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ, जैसे कि सही खाने पीने की आदतें, सही तरीके से ब्रीदिंग कैसे किया जाता है, योगा, मेडिटेशन, मंत्र शास्त्र, हीलिंग जैसे और कई सारे टेक्निक्स हैं जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। नमस्कार, डॉक्टर आदित्य। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। MD इन अल्टरनेटिव मेडिसिन से तकरीबन 31 ईयर्स में मेडिकल फील्ड में हूँ। हेल्थ और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ों के बाद चौथी चीज़ जो आती है वो हेल्थ, आपका आरोग्य, और दूसरे उसके बाद 5वीं चीज़ जो आती है दैट इज़ एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 चीज़ें। हेल्थ पे हम आज बात करेंगे। हेल्थ के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैं मेरे लेक्चर में पहला ही सवाल लोगों से पूछता हूँ, जो अभी भी पूछूंगा, कि आज जो सुन रहे हैं या मेरे लेक्चर जो सुनते हैं उन लोगों को मैं वही पूछता हूँ कि यहाँ बैठे हुए कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में कोई भी मेडिसिन नहीं लिया हो। नॉट पॉसिबल, कोई भी हाथ ऊपर नहीं आता। यही सवाल जब मैं 20 साल पहले पूछता था तब लोगों के हाथ ऊपर होते थे और वो अभिमान से कहते थे कि हम मेडिसिन नहीं लेते क्योंकि वो हेल्दी होती थी। आज लोग हेल्दी नहीं है। आज सर्दी खांसी से लेकर कैंसर तक की बीमारियां बहुत कॉमन हुई है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है और उनको ट्रीट करने वाले लोग बाहर है, लेकिन ये बीमारियां कैसे होती है, उनसे कैसे बचे, ये कोई नहीं बताता। इन चीज़ों का रीज़न है हमारी लाइफस्टाइल।
जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे फोरफादर्स थे, हमारे फादर्स, उनके फादर्स जो थे, वो लोगों की जो लाइफस्टाइल थी वो और हमारी लाइफस्टाइल, इसमें बहुत सारा अंतर है। और हमारी हैबिट्स और उनकी हैबिट्स, इनमें बहुत सारा अंतर है। उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हुए। ये जो डिसीजेस है, उनको मैं डिसीजेस बोलता ही नहीं, ये है डिसऑर्डर्स। हमारी गलत जीवन शैली की वजह से होने वाले जो हमें प्रॉब्लम्स है, वो ये इन्फेक्शन से नहीं होते, ये हमारी हैबिट्स से हो रहे हैं। अभी ये हैबिट्स, इनको हम कैसे टालें या इस पे सोल्यूशन क्या है, ये कोई नहीं बताता, वही हम बताते हैं हमारे लाइफ मंत्रा। ये हमारा प्रोग्राम है जो कई सालों से हम चला रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया, हजारों, और इंडिया के बाहर भी कई सारे लोगों को इसके थ्रू हमने हेल्प किया हुआ है। अभी ये जो प्रोग्राम है, हमने सोचा है कि अभी ये प्रोग्राम हम ऑनलाइन लेके आए, क्योंकि कई सारे लोग अभी पर्सनली वन ऑन वन हमें नहीं मिल रहे, तो उनको हेल्प मिले ऑनलाइन, अपने घर पे बैठे, जब भी चाहो, जहाँ भी चाहो, जितनी बार भी चाहो, वो ये सॉल्यूशंस देख सकते, उनको फॉलो कर सकते। ये सॉल्यूशंस कोई नई चीज़ें नहीं, ये पुरानी ही चीज़ें जो हमारे फोरफादर्स करते थे, वही चीज़ें, लेकिन थोड़े नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में हम लेके आए हुए हैं, जो आप सब लोगों को रियली पसंद आएंगे और जिससे हम हेल्दी रहने में बहुत हेल्प होगी। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशनशिप, फिनांस, एजुकेशन, करियर, ये सारी चीज़ों में हमें हेल्दी रहना है, हमें माइंड, बॉडी और सोल में बैलेंसिंग करना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लेके आए हैं लाइफ मंत्रा इस प्रोग्राम के थ्रू, जिसके थ्रू हमने एक हेल्थ जर्नी शुरू की है, जिस जर्नी में सैकड़ों लोग, हजारों लोग शामिल हो रहे हैं और लाखों लोग, करोड़ों लोग इसका फायदा उठाए। इसके लिए आगे हम बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इसकी हेल्प ले ही, इसका फायदा आप खुद उठाए ही और लोगों को भी ये उठाने के लिए हेल्प करें। हम कुछ चीज़ें आपको करने के लिए दिखाएंगे और वही चीज़ें कैसे करनी है आप सिखाएंगे, और जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। और जो हमारा विजन है कि करोड़ों लोगों तक ये चीज़ें जानी चाहिए कि आप हेल्दी कैसे रहो, ये हेल्थ जर्नी इसी के लिए हमने शुरू की है। लाइफ मंत्रा, ये हेल्थ जर्नी आपको पसंद आएगी। वेलकम टू लाइफ मंत्रा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, डॉक्टर आदित्य, रीच अथ सॉल्यूशंस का फाउंडर डायरेक्टर। एक्चुअली आज हम इमोशंस फ्री करने का अनोखा तरीका, जो आज पूरे दुनिया में एक्सेप्ट किया हुआ है, ऐसा तरीका सीखने वाले हैं, देखने वाले कि क्या होता है। उससे पहले इमोशंस बहुत जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस समझना। नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, डर, ईर्ष्या, ये सारे, निराशा, ये सारे जो इमोशंस है, ये इमोशंस आपको जैसे अंदर आती है वैसे बाहर भी छोड़ना जरूरी है। जैसे हम सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, अगर आप वो सांस छोड़ोगे नहीं तो क्या होगा, घुटन हो जाएगी और घुटन से कोई भी पर्सन मर सकता है। वैसे ही ये जो निगेटिव एनर्जीज है या निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव इमोशंस है, वो इमोशंस हमें तकलीफ दे सकती है और देती है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशनशिप, फिनांस, हर लेवल पे इसकी तकलीफें होती है और वो न हो इसीलिए हमें उन्हें फ्री करना जरूरी है। उसके लिए कोई तो आसान तरीका होना चाहिए जो कोई कर सके, कोई भी कहीं भी कर सके, ऐसा एक आसान तरीका जिसे ईएफटी कहते हैं, इमोशन फ्रीडम टेक्निक। ये टैपिंग का टेक्निक होता है, टैप करना होता है अपनी उंगलियों से, अपने लिए ही करना है। ये सेल्फ प्रोसेस है, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप अपने आप खुद के खुद कर सकते हो, ऐसी चीजें है। एक्यूप्रेशर के 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स ऑफ एक्यूप्रेशर, जो आपको टैप करने अपनी उंगलियों से। कौन से पॉइंट्स है मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि वो कैसे यूज करने हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 9 पॉइंट्स, और उसमें से पहला पॉइंट है जिसे कहा जाता है कराटे चॉप पॉइंट। ये जो कराटे चॉप पॉइंट है उसे आपको टैप करना है अपनी उंगलियों से, 2 या 4, चारों उंगलियों से करोगे तो भी अच्छा है। आपको इस प्रकार से उसको टैप करना है 6-7 बार। आप दोनों हाथों के लिए कर सकते हो या कोई भी एक हाथ के लिए भी कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है टॉप ऑफ द हेड, जहां आपका मस्तिष्क है वहां आपको 2 या चारों उंगलियों से इस प्रकार से टैप करना है।
5-6 बार। थर्ड पॉइंट जो है उसे कहते हैं आईब्रो पॉइंट। दोनों आईब्रोज के बीच में जहां आपका थर्ड आई, आपका आज्ञा चक्र है, वहां आप 2 उंगलियों से इस प्रकार से टैप करोगे। फिर आता है साइड ऑफ द आईज। यहाँ आपको टैप करना है। दोनों आईज के लिए भी आप कर सकते हो, दोनों हाथों से एक साथ भी कर सकते हो, बारी बारी एक एक आंख का भी आप कर सकते हो, आईज का भी आप कर सकते हो, इस प्रकार से। फिर ये साइड ऑफ द आईज हो गया। अंडर आईज, ये फोर्थ पॉइंट हुआ अंडर आईज। देन अंडर नोज, फिर आता है चीन का पॉइंट। ये यहाँ चीन का पॉइंट है। फिर आता है कॉलर बोन। कॉलर बोन जो हमारा यहाँ बोन है, इसके ऊपर आपको टैप करना है, इसके नीचे, थोड़ा सा नीचे। आपको यहाँ आप अपोजिट साइड अपोजिट हाथ से कर सकते हो। अगर आपको ये साइड करना है तो आप इस हाथ से यहाँ कर सकते हो, या दोनों को आपको बार बार बारी बारी कर सकते हो। फिर आता है आर्मपीट पॉइंट, जहां आपको आर्मपीट में यहाँ आपको टैप करना है। आप ये बाजू में भी कर सकते हो। उस टाइम पे आपको इस हाथ से, लेफ्ट हैंड से राइट आर्मपीट में इस प्रकार से आपको करना है। ये 9 पॉइंट्स जो है वो आपके EFT के पॉइंट्स है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, जिसको आपको टैप करना है। कौन से पॉइंट्स हमने देख लिए, अभी कैसे करना है और उसके रिजल्ट्स कैसे, वो हमें देखना है। ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो, ये करने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। लेकिन जब तक आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता, तब तक आपको ये रिपीट करते रहना है। तब तक ये रिपीटेशंस होते हैं। वो कैसे बताना चाहूंगा। पहले तो आपको जो आपका प्रॉब्लम है वो मन में लाना है, उसे चूज करना है। लाइक मुझे कोई पेन हो रहा है, या कोई मेरी एक आध इमोशन है जो मुझे तकलीफ दे रही है, तो मुझे उस पर फोकस करना है, आंखें बंद करना है, उस पर फोकस करना है, और आपको अफर्म करना है कि इवन दो आई हैव दिस, मुझे ये तकलीफ है, फिर भी मैं खुश हूँ, मैं खुशी से खुद को स्वीकार करता हूँ, खुद को प्यार करता हूँ। ये आपको अफर्म करना है अपने मन में, और फिर आपको आपका काम शुरू करना है, आपकी प्रोसेस शुरू करनी है। पहला पॉइंट आएगा कराटे चॉप पॉइंट। जो पॉइंट आप लोगे, वो पॉइंट करते करते आपको वो पेन या वो इमोशन के बारे में मन में कहते रहना है। ये पेन, आप चाहिए तो दोनों हाथों पे भी ये कर सकते हो। आप ये करोगे, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाओगे। वो पेन जो मुझे तकलीफ दे रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, आपको अपने मन में उससे बार बार दोहराते रहना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ये पॉइंट, आईब्रोज का पॉइंट। फिर आता है साइड ऑफ द आईज। फिर आता है अंडर आई। फिर आता है अंडर नोज, पेन। फिर आता है चीन, पेन जो रिड्यूस हो रहा है, आपको फोकस करना है और टैप करना है। फिर कॉलर बोन। अभी ये कॉलर बोन राइट साइड का है, तो आप लेफ्ट हैंड से टैप कीजिए। आप लेफ्ट में करना चाहते हो तो राइट हैंड से कर सकते हो। फिर आर्मपीट पॉइंट, सिमिलरली लेफ्ट आर्मपीट के लिए आप राइट हैंड से टैप कर सकते हो। पेन कम हो रहा है, पेन कम हो रहा है। Now again you have to repeat the procedure 3 to 4 times, like you start karate chop point, उसके बाद head, फिर eyebrows, फिर side of eyes, under eyes, nose, chin, collarbone and armpit. Okay, आप दोनों साइड पे दोनों हाथों से बारी बारी भी कर सकते हो। ये 3-4 बार रिपीट होने के बाद आपको शांत बैठना है। आपकी जो तकलीफ है, आपका जो पेन है, उस पर फिर से फोकस होना है और आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करना है। वो जो पेन या जो तकलीफ थी उसके ऊपर फोकस करना है और महसूस करना है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग अभी भी है।
पहले से कितना कम हुआ है या नहीं हुआ है। 100% ये कम हुआ रहता है। अगर नहीं हुआ है तो आपको प्रोसीजर और कुछ बार रिपीट करनी है जब तक ये पूरी तरह से आपको तकलीफ देना बंद न करे। इस प्रकार से ये प्रोसीजर होता है। इसे कहते हैं EFT, इमोशन फ्रीडम टेक्निक्स। ये टेक्निक अगर रेगुलरली आप अपने इमोशंस के लिए यूज करोगे तो उससे आप बहुत सारे फायदे पा सकते हो अपने जीवन में, और हेल्दी लाइफ, होलिस्टिक हेल्दी लाइफ जिसके लिए ये जर्नी शुरू हुई है उसकी तरफ आप कुछ कर सकते हो। Bach flower therapy. This therapy was introduced by Dr. Edward Bach between 1930 to 1936 in England. As the name suggests, Bach flower therapy. These remedies are made from flower extracts. And as they are made from flower extracts, they do not have any side effects. These remedies are also called as emotional remedies or vibrational remedies because they work on human emotions, their habits, their thought process and their behavior. Dr. Bach introduced these remedies because he wanted that an ordinary person also should be able to heal himself. उन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम है हील दाई सेल्फ। ये ऐसे रेमेडीज है कि जिसका इस्तेमाल कोई भी पर्सन कर सकता है जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। इनके बारे में सीख के, इनका नॉलेज लेके आप इसका रेगुलर इस्तेमाल अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। Because these remedies they don't have any side effects, so they are very safe to take. Friends, whenever we are disturbed on emotional, mental or spiritual level, or there is an imbalance in our body on any of these levels, these reflect on our physical body in the form of disease. ये imbalance फिर फिजिकल तौर पे बाहर आने लगता है किसी भी बीमारी के तौर पे। और जब भी हम इन बैच फ्लावर थेरेपीज का सेवन करते हैं तो क्या होता है कि ये जो दवाइयां है ये इस इम्बैलेंस को बैलेंस कर देती है। मनुष्य की जो जीवन शक्ति है उसको मजबूत बना देती है और जिसकी वजह से वो पर्सन उस बीमारी का सामना कर सकता है और उससे इजीली बाहर निकल सकता है। As I have told you, these remedies don't have any side effects. तो एक न्यूबॉर्न बेबी भी इसे सेफली ले सकता है। बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, गर्भवती महिलाएं हो, बीमार हो, कोई भी पर्सन इन दवाइयों का सेवन आसानी से कर सकता है। ये 38 रेमेडीज है और ये जो रेमेडीज है ये हमारे इमोशंस को हील करने का काम करती है। तो कई सारे इमोशंस हम फेस करते हैं, जैसे अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति हो तो उस स्थिति में आने वाला डर हो या फिर शॉक की स्थिति हो या एंगर हो और एंजाइटी हो, रेस्टलेसनेस हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो और गिल्ट हो, किसी भी तरीके के नेगेटिव इमोशंस को हील करने का काम ये रेमेडीज या ये दवाइयां करती है। जो इन रेमेडीज या ये रेमेडीज क्या करती है तो ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको हील करके पर्सन को पॉजिटिव बना देती है। बिकॉज ऑफ विच देन पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग हेल्दी ऑन द फिजिकल लेवल ऑल्सो। और इसी वजह से ये दवाइयां जो होती है वो एक्यूट केसेस हो या क्रॉनिक केसेस हो कहीं पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। As per their characteristics and usefulness, these remedies are divided into 7 categories by Dr. Bach. जैसे कि ये 7 जो ग्रुप है इसमें से सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो है फियर यानी डर। तो ये ग्रुप में कुछ 5-6 रेमेडीज आती है। देन है अनसर्टनिटी यानी अनिश्चितता, फिर डिस्पेयर नैराश्य है। देन द नेक्स्ट ग्रुप इज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस यानी वर्तमान में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ना होना। लोनलीनेस, ओवर सेंसिटिवनेस टू द इन्फ्लुएंसेस एंड आइडियाज। ओवर सेंसिटिव पर्सन्स जो होते हैं उनके लिए ये दवाइयां बहुत अच्छी तरह से काम करती है। देन ओवर केयर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की
जरूरत से ज्यादा चिंता करना, ये जो सारे भी इमोशंस के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, जो 7 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, फ्रेंड्स, हम में से हर एक पर्सन इनमें से कोई ना कोई इमोशन से गुजरता ही है अपने लाइफ में किसी ना किसी दौर में। फिर क्या होता है कि जब भी हम इन इमोशंस को फेस करते हैं तो उसके बाद इम्बैलेंस होने लगता है बॉडी में, इमोशनल और मेंटल लेवल पे। फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगते हैं और वो फिजिकल लेवल पे कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद बीमारी के तौर पे बाहर आ जाता है। पर समय चलते ही अगर हम इन दवाइयों का सेवन करें तो क्या होगा? तो सबसे पहली चीज की वो इमोशंस जो है इन द फर्स्ट प्लेस ही हील हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ेंगे और वो पर्सन के बीमारी तक पहुंचने के चांसेस जो है वो बहुत बहुत कम या निग्लिजिबल हो जाएंगे। तो इसीलिए इन दवाइयों के बारे में जानकारी लेना हर पर्सन के लिए जरूरी है ताकि वो एक हेल्दी लाइफ लीड कर सके। We are happy to announce that at Reach Other Solutions we have started online courses of Bratch flower therapy, जो 2 लेवल होती है इस कोर्स में, 2 लेवल कोर्स इट इज, एंड इन दोनों भी लेवल्स में हम इन 38 दवाइयों के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं along with some practical guidelines. Friends, we want कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके बारे में जाने, इनका अभ्यास करें और रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें यूज करें ताकि आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टैरोट कार्ड रीडिंग। आप में से कई सारे लोगों ने टैरोट कार्ड रीडिंग आज से पहले किया होगा या कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। इन कार्ड्स को देखते वक्त शायद आपके दिमाग में कई सारे सवाल आते होंगे कि जैसे कि ये कार्ड्स किस तरीके से करते हैं या ये किस तरीके से बता पाते हैं कि आपके लाइफ में आगे चल के क्या होने वाला है। What is the difference between astrology and tarot? ऐसे कई सारे सवाल आप सबके दिमाग में आते होंगे जो मेरे भी दिमाग में आए थे जब भी पहली बार मैंने टैरोट रीडिंग देखा था या करके लिया था किसी और से। फ्रेंड्स, टैरोट इज एन ऑकल्ट साइंस और जिसका ओरिजिन अराउंड 14th सेंचुरी के आसपास ऐसे कहा जाता है कि इजिप्ट में हुआ था। This science basically works entirely on the energy of the person. ये साइंस एनर्जी के ऊपर काम करता है, इसमें किसी भी प्रकार के कैलकुलेशंस नहीं है जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। तो ये ह्यूमन एनर्जीज पे काम करता है। जिस भी पर्सन का रीडिंग हम कर रहे हैं उस पर्सन का थॉट प्रोसेस हो, उसका एनर्जी हो, उसके वाइब्रेशंस हो, तो उस प्रकार से ये कार्ड्स जो है वो अलग अलग प्रकार के रीडिंग्स देते हैं। ये कार्ड्स हमसे बातें करते हैं और ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि उस पर्सन के बारे में अगर हम खुद के लिए देख रहे हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस पर्सन के बारे में हमें मिल जाती है, उसके फ्यूचर के बारे में भी मिल जाती है। यू कैन ऑल्सो से कि दिस इज अ फॉर्चून टेलिंग साइंस, बट अलॉन्ग विद फॉर्चून टेलिंग साइंस, दिस साइंस ऑल्सो गिव्स अस लॉट ऑफ सॉल्यूशंस इन वेरियस फील्ड ऑफ आवर लाइफ। अभी हम थोड़ा सा इन टैरोट कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये टैरोट डेक में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं और ये 78 कार्ड्स जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो है मेजर अरकाना, जिसमें इस प्रकार के कार्ड्स होते हैं। ये टोटल 22 कार्ड्स होते हैं और मेजर अरकाना का मतलब है बिग सीक्रेट्स। ये कार्ड्स को टैरोट रीडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दूसरे कैटेगरी के जो कार्ड्स आते हैं उन्हें कहा जाता है माइनर अरकाना। सो माइनर अरकाना में 4 अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 4 एलिमेंट्स को और हर एक एलिमेंट के टोटल 14 कार्ड्स होते हैं। तो ये एलिमेंट्स कौन से हैं? जैसे ये स्वॉर्ड कार्ड होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एयर एनर्जी को, यानी कि इंटेलिजेंस को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को, थॉट प्रोसेस को। फिर होते हैं पेंटाकल्स
जो रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ एनर्जी को, या जिसे हम कह सकते हैं टैंजिबल असेट्स। देन आते हैं कप कार्ड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं इमोशनल एनर्जी या वाटर एनर्जी जिसे हम कहते हैं, एक ह्यूमन इमोशंस। और फिर आते हैं वॉन्ड्स। वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं फायर एलिमेंट को, यानी द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सन और द एक्शंस व्हिच द पर्सन टेक्स इन हिज लाइफ। तो ऐसे ये 4 अलग अलग प्रकार के कार्ड्स होते हैं और हर एक प्रकार में 14 अलग अलग कार्ड्स होते हैं। इनमें कुछ पीपल कार्ड भी होते हैं, 4 पीपल कार्ड हर एक कैटेगरी में होते हैं। तो ये पीपल कार्ड क्या इंडिकेट करते हैं? ये इंडिकेट करते हैं आइदर वो पर्सन जो क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर उसके नियर एंड डियर वन, जो अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं, अलग अलग एज को रिप्रेजेंट करने वाले पीपल कार्ड्स होते हैं, तो उनके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, ये कार्ड्स हम तक कुछ मैसेज पहुंचाते हैं, हमें कुछ गाइडलाइंस देते हैं। टैरो कार्ड बेसिकली हमें बताते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है या कहाँ पे हम लाइफ में गलती कर रहे हैं और उन गलतियों को कैसे सुधारना है, इसके बारे में भी ये टैरो कार्ड्स हमें बताते हैं। फ्रेंड्स, जब भी मैं ये टैरो रीडिंग कर रही हूँ या कोई भी टैरो रीडिंग कर रहा है, तो ये किस तरीके से वर्क करता है? जिस भी पर्सन के लिए टैरो रीडिंग करना है, तो उस पर्सन के सिर्फ नाम, पूरा नाम हमें उसकी जरूरत होती है और उस पूरे नाम के ऊपर से हम इस पर्सन की रीडिंग्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब भी मैं ये कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, तो अभी क्या हो रहा है कि जो मेरी एनर्जीज है इन कार्ड्स में जा रही है, जो कि अभी इन्हें मैं शफल कर रही हूँ। सिमिलर वे में जब भी किसी भी पर्सन का नाम लेकर मैं इन कार्ड्स को शफल करती हूँ, उस व्यक्ति की एनर्जी इस कार्ड्स में चली जाती है और फिर उसके जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड रीडिंग जो है हम वो कर पाते हैं। अभी टैरो कार्ड जो होते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग जब भी हम करते हैं, तो ये जो है ये परमानेंट रीडिंग नहीं होता, ये चेंज होता है। ये चेंज होता है किसी भी पर्सन के थॉट प्रोसेस के हिसाब से, ये चेंज होता है किसी भी पर्सन के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो भी स्टार्स की पोजीशन है उस हिसाब से भी ये रीडिंग चेंज होता है। एंड ऑल्सो दिस रीडिंग चेंजेस एज पर द कर्मा ऑफ द पर्सन। सो से फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन है कि जो खुद के बारे में बहुत ज्यादा निगेटिव सोच रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है या किसी और के बारे में वो बहुत ज्यादा निगेटिव या गलत सोच रहा है, अभी जब भी ये पर्सन ये रीडिंग करने के लिए बैठेगा तो कार्ड्स भी उसी हिसाब से आएंगे, क्योंकि उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसकी जो एनर्जी है वो कार्ड्स में रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो स्प्रेड्स में हमें बहुत ज्यादा निगेटिव कार्ड्स देखने को मिल सकते हैं। पर अगर कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति का थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, मतलब अपने शायद किसी दोस्त के लिए या किसी रिश्तेदार के लिए वो पहले अगर नेगेटिव सोच रहा था, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था उसके प्रति, पर समझो ये इमोशंस चेंज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद ये कार्ड्स भी चेंज हो सकते हैं। टैरो कार्ड जो है, दिस cards gives perfect predictions when we do it for the short term basis, मतलब 1 week, 1 month, 3 months, 6 months, 12 months तक अगर हम टैरो कार्ड्स रीडिंग से प्रेडिक्शंस करते हैं, तो in my experience it gives perfect predictions। पिछले I think 16 years से I'm into this field, तो हजारों लोगों के लिए मैंने ये रीडिंग्स किए हुए, सैकड़ों लोगों को ये सिखाया भी है। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अगर 1 साल तक का प्रेडिक्शन हम देखते हैं टैरो से, तो टैरो गिव्स परफेक्ट प्रेडिक्शन। सिर्फ प्रेडिक्शन ही नहीं, टैरो हमें बताता है अबाउट द टाइमिंग्स ऑल्सो, मतलब कौन से टाइम पे करना चाहिए, कौन से दिन करना चाहिए, कौन से वक्त पे करना चाहिए। कई सारे ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं हमारे लाइफ में कि जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं या हम उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पाते या इनडिसिसिव हो जाते हैं। और ये ऐसे छोटे छोटे सवाल होते हैं कि जिसका जवाब शायद हमें एस्ट्रोलॉजी से भी ना मिल सके, पर वहां पे हमें टैरो कार्ड्स बहुत बहुत हेल्प करते हैं ताकि हमें एक डिसीजन लेने में आसानी हो सके। ऑल्सो
टैरो कार्ड्स कनेक्ट अस टू अवर गार्डियन एंजल्स। तो उनके साथ कनेक्ट करके, या जो भी गॉड गॉडेसेस में आप बिलीव करते हो, तो उनके साथ जब भी आप कनेक्ट हो जाते हो और कार्ड्स को भी कनेक्ट करते हो, तो आपके रीडिंग्स में बहुत ज्यादा फ्लुएंसी आ जाती है और रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई सारे सवाल होते हैं कि जैसे आप कोई इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जा रहे हो, या कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो वो मीटिंग किस प्रकार से होगी, क्या उसमें कोई डिफिकल्टीज आ सकती है, और अगर कोई डिफिकल्टीज आने वाली है तो उसके लिए हम क्या सॉल्यूशंस यूज करें ताकि वो मीटिंग या वो जो इवेंट है उसे हम सक्सेसफुल कर पाए। ये टैरो कार्ड और भी कई सारी चीजों के बारे में हमें बताते हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अ पर्सन। मतलब अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हो, अपने नियर एंड डियर वंस के बारे में जानना चाहते हो, या किसी भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, तो उस पर्सन के एट गिवन पॉइंट इमोशंस क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, और कई सारी बारीक डिटेल्स हमें ये कार्ड्स बता सकते हैं। तो इन दैट वे इट बिकम्स वेरी हेल्पफुल कि रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए भी ये कार्ड्स हमें बहुत बहुत हेल्प करते हैं। कभी भी अगर हम थोड़े से लो फील कर रहे हैं या डिप्रेस फील कर रहे हैं, और अगर एट दैट टाइम आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, तो ये कार्ड्स आपको बहुत ज्यादा इंसाइट देते हैं आपके खुद के बारे में। ये कार्ड्स आपको बताते हैं कि जिंदगी में कहाँ पे आपको चेंज होना जरूरी है, कहाँ पे आपको क्या चीजें सीखनी जरूरी है। तो ये सारी चीजें भी ये कार्ड्स हमें बताती है। सो अगर आज तक आप में से किसी ने भी टैरो कार्ड रीडिंग नहीं किया है, सो आई वुड एडवाइज यू टू गेट अ टैरो कार्ड रीडिंग डन। और ये कार्ड रीडिंग आपको बहुत कुछ बता पाएगा आपके बारे में। टैरो कार्ड रीडिंग ऐसे कहा जाता है कि 3 से 6 महीने के गैप में फिर से रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे 3 मंथ 6 मंथ्स या मैक्स 1 ईयर, उसके बाद टाइम चेंज हो जाता है, हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है, हमारे सराउंडिंग्स चेंज हो जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल टू डू टैरो कार्ड रीडिंग, you can say after 3 or 6 months for the similar type of complaints or the life situations. Friends, अगर आप में से कोई भी interested है about the tarot card reading, so do register on the link given in the description box below, or else you can contact us on the numbers which are there on the screen. Thank you so much. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आदित्य, रीचेता सॉल्यूशंस का फाउंडर चेयरमैन। तकरीबन 31 ईयर्स से हेल्थ और 25 सालों से एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी। रिसेंटली हमने लाइफ मंत्रा ये होलिस्टिक हेल्थ जर्नी शुरू की है, जिसके थ्रू बहुत सारे अल्टरनेटिव थेरेपीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक है मुद्रा। जैसे हमने कहा, ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है, तो हमारी बॉडी भी एनर्जी से बनी हुई है, और हमारे बॉडी में पंच तत्व है, 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो हमारे 5 उंगलियों में ये 5 तत्व है, और उनको बैलेंस करने के लिए हम उंगलियों का एक्सप्रेशन या जेस्चर यूज करते हैं, जिसको मुद्रा कहते हैं, जो कई सालों से, प्राचीन युगों से हमारे इंडिया में चलता आ रहा है। हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे साधु संत, भगवान बुद्ध, इन्होंने भी यही किया था। ये मुद्रा के थ्रू, मुद्रा करने से हम हमारी एनर्जीज क्लियर कर सकते हैं। कैसे, यह हम जानेंगे इस वीडियो में। यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते हैं मुद्रा। मुद्रा यानी जेस्चर, हैंड जेस्चर, हमारे शरीर के मोस्टली हाथों का मूवमेंट, हमारी उंगलियों का मूवमेंट या एक्सप्रेशन, जिसे मुद्रा कहते हैं। यह शरीर की ऊर्जा को फ्री करती है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। दोस्तों, हमारा शरीर, ये पूरा यूनिवर्स पंच तत्वों से बना हुआ है। यह आपको मालूम ही है, कई बार हमने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। पूरा विश्व और हमारा शरीर पंच तत्वों से यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना हुआ है।
प्राचीन युगों में हमारे पूर्वज इस जेस्चर को, ये हाथों के मूवमेंट को प्रैक्टिस करते थे और स्वस्थ सुखी लंबी आयु का वो आनंद लेते थे। हाथ और उंगलियां सही तरीके से मूवमेंट करने से पंचतत्व संतुलित होते हैं और यही प्रिंसिपल इस उपचार पद्धति के पीछे है। हमारे हाथों की उंगलियों पे हमारे पांचों तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि और आकाश, और उनको संतुलित करने के लिए हम कुछ मूवमेंट्स करते हैं जिससे ये संतुलित होते, और जब ये पांच तत्व संतुलित रहते हैं हम हेल्दी रह सकते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में उसका उल्लेख है, जैसे मंत्र शास्त्र है, उपासना शास्त्र है, नृत्य शास्त्र है, जिसमें इसका जिक्र है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता ज्ञान दिया तो ज्ञान मुद्रा में वो थे। हमारे सभी धर्मों में इसको प्रैक्टिस किया जाता है दोस्तों। हाथों की उंगलियों में हम मुद्रा जहाँ करते हैं वहाँ अलग अलग तत्व हर उंगली में है। जैसे हमारे थम्स, हमारा जो अंगूठा है उसमें अग्नि तत्व है, हमारा जो इंडेक्स फिंगर है उसमें वायु तत्व है, हमारा जो मिडल फिंगर है जिसमें आकाश तत्व है, हमारे रिंग फिंगर में पृथ्वी तत्व है, हमारी छोटी जो उंगली है जिसमें पानी तत्व, जल तत्व है। ऐसे पांचों तत्व हमारे 5 उंगलियों में है। इन सब में अग्नि तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब यह तत्व कमजोर हो जाता है तो शरीर में अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। जब आपकी अग्नि तत्व की उंगली यानी थंब दूसरी उंगली के साथ जुड़ जाए तो उस उंगली का तत्व सतेज हो जाता है, सचेत हो जाता है। जब हमारे थंब जिसमें हमारे अंगूठा है जिसमें अग्नि तत्व है वो हमारे बाकी 4 उंगलियों में से किसी भी दूसरी उंगली से टच हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वो दूसरी उंगली में जो तत्व है वो तत्व बैलेंस होने लगता है, संतुलित होने लगता है, सचेत होता है, एनर्जाइज होता है और फिर वो संतुलित हो जाता है। यही प्रिंसिपल है। यह तत्व शरीर में बढ़ने लगता है। जब अग्नि तत्व कोई भी तत्व से जुड़े तो वह तत्व शरीर में बढ़ने लगता है। जब कोई उंगली हमारे अंगूठे के बेस पे टच करे, अंगूठा जहाँ खत्म होता है, बेस है अंगूठे का, वहां टच करे तो उस उंगली का तत्व कम होने लगता है। अगर वो शरीर में बढ़ गया है तो आपको अंगूठे के बेस पे टच करना है, और अगर वो तत्व शरीर में कम है तो आपको अंगूठे के टिप पे टच करना है। ऐसी सिंपल मुद्राएं होती है जो हम कर सकते हैं जिससे हम इस उपचार पद्धति के थ्रू हेल्दी रह सकते हैं। यह पद्धति शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक सारे लेवल पे काम करती है। बुद्धि, मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, एंगर मैनेजमेंट, इसके लिए ये बहुत उपयुक्त है। कौन सी तकलीफ में कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, कौन से पोस्चर में बैठ के करनी चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसे समझ लेना और उस प्रकार से उसे करना बहुत जरूरी होता है तो दोस्तों हेल्दी रहने के लिए। मुद्रा करते समय हमें कुछ चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। हमारा जो अंगूठा यानी अग्नि तत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा था, यह अगर वीक होता है तो तकलीफें होती है, तो हमें केयर लेनी है कि यह वीक होना नहीं चाहिए। मुद्रा कभी भी बैठकर या लेटकर की जा सकती है और यह कोई भी कर सकता है। कोई भी कहीं भी कैसे भी बैठ के या लेट के आप ये कर सकते हो। एक शांत जगह पर बैठ जाइए और फिर अपने हाथ अपने घुटनों पर रखिए और आकाश की तरफ आपके तलवे करके रखिए। अगर आप दोनों हाथ से मुद्रा करो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जब आप मुद्रा दाएं हाथ से करते हो तो आपके बॉडी के बाएं पार्ट पे असर होने लगता है। जब आप बाएं हाथ से करते हो तो दाएं पार्ट पे, शरीर के दाएं बाजू में असर होने लगता है। तो ओवरऑल इफेक्ट अगर हमें चाहिए, दोनों बाजू में अगर इफेक्ट चाहिए तो दोनों हाथों से हमें एक साथ मुद्राएं करनी चाहिए। हमारे मुद्रा जो है वो दिन में 30 या 40 मिनट तक कर सकते हो।
अगर आपको एक ही साथ इतना टाइम आपके पास नहीं है तो आप दिन में 2 बार 15-20 मिनट कर सकते हो। आपको इसके साथ और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप बीमार हो, आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसके साथ आप मुद्राएं अच्छी तरह से कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो कुछ मुद्रा आप नियमित रूप से अगर 15-20 मिनट करो तो होलिस्टिक हेल्दी लाइफ पाने के लिए आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। दोस्तों, कुछ मुद्राएं आप नियमित रूप से सुबह शाम 15-20 मिनट कर सकते हो, जिससे आप होलिस्टिक हेल्दी लाइफ जी सकोगे। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, प्राण मुद्रा है, अपान मुद्रा है। यह जो मुद्रा है वो रोज करना जरूरी है हेल्दी रहने के लिए। जिसे कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, उसे हेल्दी रहने के लिए ये चार मुद्राएं रेगुलरली करनी चाहिए। यह फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलेशनशिप, फिनांस हर लेवल पे आपको परिणाम दिखाता है। सिर्फ पूरे विश्वास के साथ इसे करना जरूरी है। अगर आप बैठेंगे, ध्यान करेंगे, अगर आप शांत बैठ के ध्यान करके पूरी तरह से आपके श्वास पे केंद्रित होके या नियमित तौर पे करें तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे। आप हेल्दी हो तो आप हेल्थ मेंटेन करने के लिए, होलिस्टिक हेल्दी लाइफ जीने के लिए और हमारे होलिस्टिक हेल्थ जर्नी में, लाइफ मंत्रा जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आपको ये बहुत हेल्प करेगी। अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अनुसार जो मुद्राएं हैं वो आप करो। यह मुद्राएं आपको कोई प्रोफेशनल व्यक्ति के पास से सीखने के बाद ही करनी चाहिए। और वही यहाँ लाइफ मंत्रा प्रोग्राम में इस होलिस्टिक हेल्थ जर्नी में हम आपको सिखाने वाले हैं। इसका एक वर्कशॉप हम लेके आ रहे हैं। मुद्रा मंत्रा यह हमारे ऑनलाइन कोर्स का नाम है, जिसके डिटेल्स के लिए आप कॉल कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। Hello friends, I'm Dr. Aditi Tendle. Welcome you all in the next session of Life Mantra. आज का हमारा टॉपिक है लाइफ पर्पस। वो ध्येय जो आंखों के सामने रख के हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज लाइफ पर्पस। इट इज़ द सेंट्रल मोटिवेटिंग एम ऑफ योर लाइफ। एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा ध्येय जो रोज़ सुबह आपको बिस्तर से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। दैट इज़ और लाइफ पर्पस। ये जो हमारा लाइफ पर्पस होता है दोस्तों, वो हमारे ज़िंदगी के जितने भी डिसीजंस है, उन डिसीजंस को लेने में हमारी हेल्प करता है या उन डिसीजंस तक पहुंचने के लिए हमें हेल्प करता है। ये जो हमारा लाइफ पर्पस होता है, ये जो हमारा ध्येय होता है लाइफ में, वो इन्फ्लुएंस करता है किस तरीके से हम व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं इन लाइफ, एट आवर होम, एट आवर वर्क प्लेस। ये लाइफ पर्पस हमारे गोल्स को शेप देता है। हमारा जो लक्ष्य जो हमने बनाया है ज़िंदगी में, उस लक्ष्य की तरफ कैसे पहुंचना है, कैसे आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य को कैसे अचीव करना है, ये हमें सिखाता है हमारा लाइफ पर्पस। इट ऑफर्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, ये हमें सिखाता है हमारा लाइफ पर्पस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट गिव्स मीनिंग टू आवर लाइफ। हमारा जो लाइफ पर्पस होता है, हमारा जो ध्येय होता है, वो हमारे जीने को ताकत देता है, हमारे जीने की वजह डिसाइड करता है। वन कैन हैव वन और मेनी लाइफ पर्पसेस। एक इंसान की ज़िंदगी में एक या एक से ज़्यादा भी लाइफ पर्पस या ध्येय हो सकते हैं। किसी के लिए उनका करियर उनका लाइफ पर्पस हो सकता है, किसी के लिए उनकी हॉबीज़ जैसे म्यूज़िक है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, ये उनका लाइफ पर्पस हो सकता है। किसी के लिए
समाज सेवा उनका लाइफ पर्पस हो सकता है, किसी के लिए माउंटेन क्लाइंबिंग उनका लाइफ पर्पस हो सकता है। सो लाइफ पर्पस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और एक ही लाइफ में हमारे एक से ज़्यादा भी लाइफ पर्पस हो सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके पास आपका लाइफ पर्पस है? इफ़ यू हैव लाइफ पर्पस, देन इट विल मेक योर लाइफ रिलैक्स एंड हैप्पी। अगर आपके पास ध्येय है तो वो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी बनाएगा, आनंददायी बनाएगा। सो थिंक सीरियसली, क्या आपको अपनी ज़िंदगी में अपना लाइफ पर्पस मिला है? इफ़ नॉट, देन हाउ टू फाइंड आवर लाइफ पर्पस? अगर नहीं मिला है तो इस ध्येय को कैसे ढूंढना है? अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस आइडेंटिफाई करना है तो आपको 4 चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आपका जो लाइफ पर्पस है ये इन चारों क्राइटेरिया में अगर फिट बैठ रहा है तो दैट मीन्स यू हैव गॉट योर परफेक्ट पर्पस इन लाइफ। ये 4 क्राइटेरियाज क्या है? सबसे पहला तो है, जो आपका ध्येय है उसमें आपको इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो काम आप कर रहे हो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो क्या आप उसका मज़ा ले पाओगे? नहीं। दूसरी चीज़ है कि जो काम हम करते हैं उसके लिए जो ज़रूरी है वो इंटेलिजेंस, वो स्किल्स हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा करियर है या जो हमारा लाइफ पर्पस है उसमें अगर हमें इंटरेस्ट भी है और उसके लिए ज़रूरी होने वाले इंटेलिजेंस भी हमारे पास है, देन हमारा करियर जो है या हमारा लाइफ पर्पस जो ध्येय है वो हमारा पैशन बन जाता है। और जब भी आप कोई भी चीज़ पैशन के साथ करते हो तो उस चीज़ से आपको ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रेस नहीं आता, उस चीज़ से आपको हमेशा आनंद ही मिलता है। तीसरा जो क्राइटेरिया, तीसरी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है कि क्या आपका जो ध्येय है या आपका जो करियर है वो लोगों की ज़रूरत है। मतलब आप जो करियर या जो ध्येय फॉलो कर रहे हो या परस्यू कर रहे हो, क्या लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत पड़ती है? उसका भी जवाब हाँ में होना चाहिए। और चौथी चीज़, क्या आपका लाइफ पर्पस आपको सेटिस्फैक्शन देता है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ? क्या आप समाधानी हो अपने पूरी ज़िंदगी के सारे एरियाज़ में? अगर आपका आंसर हाँ है तो इसका मतलब है कि आपको आपका परफेक्ट लाइफ पर्पस मिल चुका है, आपको आपका ध्येय मिल चुका है। अगर आपके पास आपका लाइफ पर्पस है तो आप एक परफेक्टली हेल्दी और लॉन्गर लाइफ जी सकते हो। जिसके पास ज़िंदगी में ध्येय है वो बहुत ही निरामय और लॉन्ग लाइफ जीता है। दोस्तों, जितने भी लोग हैं जो 100 साल की या उससे ज़्यादा की उम्र तक जीते हैं, उन सब के पास अपना ध्येय, अपना लाइफ पर्पस होता है और उस लाइफ पर्पस को वो ज़िंदगी की एंड तक निभाते हैं। जब तक मौत नहीं आती तब तक उस लाइफ पर्पस को वो फॉलो करते हैं, दे नेवर रिटायर। पर आज क्या हो रहा है, आज की मॉडर्न लाइफ में हम में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो करियर में वो काम कर रहे हैं, जो करियर वो बना रहे हैं, क्या वो उनका लाइफ पर्पस है? क्या वो करियर इन चारों भी क्राइटेरिया में फिट होता है? तो बहुत सारी बार इसका जवाब ना में आएगा। इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग द लाइफ पर्पस, व्हाट हैपन्स? ये इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेस है वो धीरे 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 बढ़ने लगता है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उस काम का आनंद हम नहीं उठा पाते, उससे हमें कोई किसी भी तरह का समाधान नहीं मिल पाता। एंड ये स्ट्रेस हमें लेकर जाता है प्रीमैच्योर एजिंग की तरफ, जल्दी बुढ़ापा आना, इसकी तरफ हमें ये लेकर जाता है अगर हमारा करियर, हमारा पैशन नहीं है या हमारा लाइफ पर्पस नहीं है। और जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही जल्दी एज में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, विच इन टर्न रिड्यूसेस द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन।
कि जिसकी वजह से आज कई सारे लोग 100 साल तक की उम्र नहीं देख पाते। सो इफ़ योर करंट करियर इज़ नॉट योर लाइफ पर्पज़, अगर आप जिस करियर में हो वो आपका लाइफ पर्पज़ नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो एक कोई ऐसी हॉबी डेवलप कीजिए पोस्ट योर वर्किंग आवर्स। आपके दिन के जो भी काम करने के घंटे हैं, जो भी आपका जॉब है या बिजनेस है, तो वो वर्किंग आवर्स के बाद ऐसी कोई हॉबी डेवलप कीजिए कि जो आपका लाइफ पर्पस बन सकती है, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको आनंद मिले, जिससे आपको पीसफुल महसूस हो। ऐसी कोई हॉबी डेवलप करना आज ही से शुरू कर दीजिए एंड देन कन्वर्ट इट इनटू योर लाइफ पर्पस। आप उसी हॉबी को अपने लाइफ पर्पस में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर जस्ट कंटिन्यू विद दैट हॉबी टिल द टाइम आपको आपका ऐसा लाइफ पर्पस मिल सके जो आप ज़िंदगी भर जिसे फॉलो कर सको। सो इसे ढूंढना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ज़िंदगी में खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, these are the people who turn their routine task into moments of micro flow। मतलब क्या कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या रोज़ाना जो काम वो कर रहे हैं उसे भी वो एक लय के साथ जीते हैं, एक फ्लो के साथ जीते हैं। अ स्टेट विच कैन बी अचीव्ड बाय फोकसिंग ओनली वन थिंग एट अ टाइम। किसी भी चीज़ को हम एक, जैसे म्यूज़िक में एक लय होती है, तो किसी भी चीज़ को हम किसी लय में किस तरीके से कर सकते हैं, जब भी हम 110% अपना पूरा ध्यान उस चीज़ के ऊपर केंद्रित कर रहे हैं, तो हम किसी भी चीज़ को एक फ्लो में कर सकते हैं। वो चीज़ करने में हमें फिर आनंद मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड टू अचीव दिस वी नीड टू हैव अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। अगर आप चाहते हो कि जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका ध्येय है, उसका आनंद आप उठा सको, तो उसके लिए आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। कोई भी बीच बीच में आने वाले डिस्ट्रैक्शंस आपको अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचने से पीछे खींच सकते हैं। आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर से हटा सकते हैं और जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। सेकेंड चीज़ जो है, दैट इज़ टू हैव कंट्रोल ओवर व्हाट वी आर डूइंग एट एवरी मोमेंट इन अ डे। पूरे दिन भर में हम जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। नाउ हाउ वन कैन गेन दिस कंट्रोल? इस कंट्रोल को हम कैसे पा सकते हैं? द परफेक्ट मेथड टू डू दैट इज़ प्लानिंग योर नेक्स्ट डे प्रीवियस नाइट। रात को सोने से पहले दूसरे दिन को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम दूसरे दिन को एक दिन पहले ही रात को सोने से पहले प्लान कर रहे हैं, तो हम वो प्लानिंग के साथ ही नींद में चले जाते हैं, तो जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। So just when you give this informations or the suggestions to your subconscious mind, जब भी आप सोने से पहले ये सूचनाएं अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हो कि कल पूरे दिन भर में मुझे ये काम करने हैं, तो पूरी रात भर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है। और दूसरे दिन जब भी आपकी आंखें खुलती है तो आप एक उत्साह के साथ, एक इंथुजियाज़म के साथ अपना डे शुरू कर सकते हो। और एक चीज़ है कि अगर आपने डे पहले ही प्लान करके रखा हुआ है, तो सुबह उठने के बाद वो प्लानिंग का टाइम आप किसी बहुत अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी जो लोग प्लानिंग करने में फ़ेल हो जाते हैं वो ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं। और ये चीज़ जो मैं कह रही हूँ, ये आप एक 15-20 दिन तक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो भी 10 या 12 चीज़ें आपने लिखी हुई है उसमें से 80 to 90% चीज़ें आप दिन भर में कंप्लीट कर देते हो, अगर आपने वो लिखी हुई है। पर अगर आपने आपका डे प्लान नहीं किया है, तो कई सारी बार जब भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने काम से, तो फिर हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को पता नहीं चलता और वो फिर कुछ
कई सारी ऐसी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी कर लेता है जो कि ज़रूरी नहीं है, या जिसकी वजह से हमारा जो मेन ज़रूरी काम है वो पीछे पड़ सकता है। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी सेटिंग इज़ द की। प्लानिंग करने के बाद जो भी 10 या 12 काम आपने प्लान किए हैं, तो उसमें से सबसे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम कौन से हैं, उन्हें आपको टिक करना या स्टार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हो तो ये अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कामों को आपको सबसे पहले ख़त्म करना है। जब भी आप अपना काम शुरू कर देते हो, अपना ऑफिस वर्क शुरू कर देते हो या बिज़नेस वर्क शुरू कर देते हो, तो वहाँ पे भी जितने भी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टास्क है उनको सबसे पहले ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर ये आप करते हो तो आप हर चीज़ को पीसफुली कर पाओगे। क्योंकि जैसे अगर शुरुआत में आपने जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसके लिए टाइम आपने बिता दिया, जैसे फ़ोन कॉल्स है या मीडिया है, उसके ऊपर अगर आपने बहुत सारा टाइम व्यतीत कर दिया कि जो शायद अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि उसके बाद आपको जो ज़रूरी काम है वो आप हड़बड़ी में करने लगोगे। यू विल बी इन अ हरी टू कंप्लीट दैट, क्योंकि आप शायद फिर उसे टाइम कंप्लीट ना कर पाओ, और फिर उस चीज़ की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। और ये जो छोटा छोटा स्ट्रेस जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बिल्टअप करते जाते हैं, जो आगे चल के शायद कोई बड़ी बीमारी बन के हमारे सामने आ सकता है। So that's why time management and priority setting is very important. Slow down and relax, but at the same time keep your mind and body both busy. जो भी आप पूरे दिन भर में काम कर रहे हो वो आपको एक अपने लय में, अपनी एक पेस में करना बहुत ज़रूरी है, जो आप रिलैक्स वे से कर पा रहे हो और जो आप कोई भी जल्दी हड़बड़ाहट के बिना कर पा रहे हो, तो कि जिसकी वजह से पूरे दिन भर में आपका मन और आपका शरीर दोनों भी बिजी रहेगा। ये देयर इज़ अ ओल्ड सेइंग कि इफ़ यू कीप योर फिंगर्स बिजी यू विल लिव टू सी 100। मतलब आप अपने हाथों को अगर बिजी रखोगे, कुछ ना कुछ काम करते रहोगे, तो आप 100 साल की आयु देख सकते हो। रिसर्च ये बताता है कि जो भी लोग सेंटेनेरियंस है, जो 100 साल तक ज़िंदगी जीते हैं, उन सबके पास अपना लाइफ पर्पस होता है। वो सब अपने पूरे दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं वो रिलैक्स और स्लो डाउन मोड में करते हैं। लाइक द लाइफ स्टाइल्स ऑफ लोकल्स और द अर्लियर जनरेशन्स, हमारे दादा परदादा जिस प्रकार की लाइफस्टाइल या जिस प्रकार की ज़िंदगी जीते थे, अगर हम उसके बारे में सोचें तो आपको ये पता चलेगा कि वो लोग भी पूरी तरह से ऐसी ज़िंदगी जीते थे कि वो पूरे टाइम बिज़ी होते थे। दे यूज्ड टू बी बिज़ी ऑन द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ देयर लाइफ, राइट। पर वो हर चीज़ को एक सहजता के साथ, एक ईज के साथ करते थे। सो दैट्स वाई स्लो डाउन एंड रिलैक्स इज़ द की। जैसे मैंने कहा कि जो लोग टिल 100 ईयर्स तक जीते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वो अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं। क्या है वो चीज़ें? सबसे पहली चीज़, दे डोंट वरी, वो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करते, वो किसी भी चीज़ को हड़बड़ाहट में नहीं करते। दे लिव एन अनहरीड लाइफ। क्योंकि हम जिसे मेडिकल साइंस में कहते हैं हरी वरी एंड करी, जिसकी वजह से ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनकी लाइफ में ये हरी वरी और करी, इनको करी मतलब आज की ज़िंदगी में अगर कहा जाए तो फास्ट फूड, इनके लिए उनके लाइफ में कभी भी जगह नहीं होती थी। तो सबसे पहली चीज़ की चिंता नहीं करनी है। कल्टिवेट गुड हैबिट्स। आपका जो पूरे दिन भर का शेड्यूल है उसमें आप देखिए, उसको स्टडी कीजिए कि कौन सी चीज़ें ऐसी है, कौन सी हैबिट्स आपकी ऐसी है विच आर योर गुड हैबिट्स, और जो आगे चल के आपको एक पीसफुल, लॉन्गर एंड हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प कर सकती है। यू नीड टू कल्टिवेट दोज हैबिट्स। वो लोग क्या करते हैं
कि दे सेलिब्रेट एंड नर्चर लाइफ विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में वो सेलिब्रेट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वो शेयर करते हैं, राइट। तो सेलिब्रेशन हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। They live an unhurried life. They are always optimistic. पॉजिटिव थिंकर होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को रेगुलरली देते हैं। दे ईट विच इज़ कल्टिवेटेड लोकली एंड ऑर्गेनिकली। वो हमेशा वही खाना खाते हैं जो लोकली कल्टिवेट होता है और जो ऑर्गेनिक हो, मतलब जिसमें कम से कम केमिकल्स यूज़ किए गए हो कि जिसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी के ऊपर ना हो। दोस्तों, एट द एंड सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, वी आर what we do. Excellence is not an act but habit. So जल्दी से जल्दी अपना लाइफ पर्पस, अपना ध्येय ढूंढिए और उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। विश यू ऑल द लक एंड विश यू हैप्पी, हेल्दी, लॉन्ग एंड प्रॉस्परस लाइफ। थैंक यू।